ओके, जैसे कि हमने बेसिक मैथ कोर्स स्टार्ट किया हुआ है जिसका लेक्चर नंबर 8 है और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिसकी 6 से लेके 10 क्लास तक मैथ ज़ीरो है, जिसको मैथ नहीं आती, या फिर स्पेशली इसको इस तरीके से हमने डिज़ाइन किया है कि जो हमारे पास न्यू JST जो जूनियर साइंस टीचर 2025 की जो न्यू जॉब्स आई हैं उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे हमने पिछले लेक्चर के अंदर क्या डिस्कस किया था, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो आज हम डिस्कस करेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। इससे के अलावा फ्रैक्शन क्या है और फ्रैक्शन के कितने टाइप होते हैं, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं, तो ये आप पीछे वीडियोस के अंदर देख सकते हैं। अब हमने कोशिश क्या की है कि जितने भी टाइप के माइनस यानी कि सब्सट्रैक्शन जो कि फ्रैक्शन के अंदर क्वेश्चन पॉसिबल है बन सकते हैं, इनमें से कोई और टाइप का आपके पास क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है। अगर होगा तो भी वो इनमें से कोई ना कोई एक ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोशिश की है मोस्ट डिफ़िकल्ट और जो सबसे आसान है वो भी सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आए, और अगर इनमें से किसी भी एक टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ जाता है पेपर्स के अंदर, या फिर आप कहीं भी सिंपल सॉल्यूशन अर्थमेटिक कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप इजीली इसको सोल्व कर पाएँ। तो इसके अंदर जो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जिसको हम स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या है 3/4 माइनस 2/4। अच्छा, मैंने एक चीज़ आपको बतानी है कि जब भी फ्रैक्शन की एडिशन करनी है या सब्सट्रैक्शन करनी है, अगर आपको एलसीएम आती है तो ही कर सकते हैं, अगर एलसीएम नहीं आती तो आप नहीं कर सकते हैं। तो इससे पहले आप एलसीएम सीखें, और उसके ऊपर भी मैंने लेक्चर बनाया है, और काफ़ी बच्चों को ये भी कंफ्यूजन है कि फैक्टर क्या है, मल्टीपल क्या है, तो वो भी मैंने अच्छी तरीके से वहाँ पे उन दोनों का भी डिफरेंस बताया हुआ है, ठीक है। तो वो लेक्चर भी आप ज़रूर जाके देखिएगा फ्रैक्शन से देखने से पहले, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास मैंने क्यों बोला एलसीएम आपको सीखना चाहिए फ्रैक्शन से पहले, तो ये तो मैंने एडिशन जो इससे पहले वाले लेक्चर है उसके अंदर भी बताया है, और इसके अंदर भी आपको आगे पता चल जाएगा कि क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो देखें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपके पास डिनोमिनेटर दोनों के क्या होते हैं, सेम होते हैं। दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो डिनोमिनेटर जब भी सेम होंगे तो सिंपल आपने दोनों सेम है, कोई भी दोनों में से एक एलिमेंट एक आपके पास डिनोमिनेटर रख दें, और ऊपर वाले सिंपल आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस। तो अब 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 1, और नीचे 4। ये हमारा आ गया आंसर। तो ये तो बहुत ही ईजी था अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो जाए, लेकिन अगर हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाए, जैसे कि ये है 5/3 माइनस 9/3, चलो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास सेम है, आगे वाले क्वेश्चन के अंदर देखते हैं इसके अंदर डिफरेंट। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिखा है, अब यहाँ पे देखिएगा आप क्या मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे क्या है 5/3 है माइनस 9/3 है। अब इन दोनों का भी एलसीएम क्या है भाई, सेम है दोनों का। अब ऊपर वाली वैल्यू सिंपल आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं भाई, 9 में से 5 क्या बचेगा 4, और आंसर क्या हो जाएगा 4/3। लेकिन ये गलत है, इससे नहीं होगा। हमारे पास देखें अगर 9 को गौर से देखें तो भाई 9 कौन सा है, माइनस का 9 है। तो अगर 5 यहाँ पे देखें कोई साइन नहीं प्लस की, ये 5 प्लस का है, तो माइनस के 9 में से 5 प्लस का जाएगा, तो आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, आपके पास आंसर आना चाहिए -4। इसको आप इधर भी लगा सकते हैं, कोई डिफरेंस में फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, -4 आंसर आना चाहिए। आई बात से नहीं, तो ये मिस्टेक कभी नहीं कीजिएगा। काफ़ी तरह ये माना स्टूडेंट्स जो होते हैं वो यही मिस्टेक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हमें पता है कि हम इसको प्रॉपर करेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर हम हमेशा कोशिश करते हैं डिनोमिनेटर से छोटा है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर। अब वो कैसे करते हैं तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लेक्चर बनाया हुआ है, आप देख लीजिए। तो 4 को डिवाइड करेंगे सिंपल 3 के साथ, और 4 को अगर हम 3 को 4 से डिवाइड करें तो 1 टाइम टेबल, यहाँ पे क्या बचा 1। तो ये जो पार्ट होगा ये आपका न्यू नोमिनेटर हो जाएगा, जो आपकी रिमाइंडर है, और जो आपके पास क्वोशिएंट होता है वो आपके पास क्या हो जाएगा, होल पार्ट, और डिनोमिनेटर आपका हमेशा क्या रहेगा, सेम। तो ये भी आपके पास क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ हर टाइप का क्वेश्चन जो भी मेरे दिमाग के अंदर पॉसिबल हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं सारे आपके साथ सोल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। 2/4 माइनस
3/12। अब इस टाइप के क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। इस कंडीशन के अंदर हम क्या करें, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ बेटा आपने एलसीएम लाजमी सीखनी है। क्यों? क्योंकि जब भी आपके पास डिफरेंट डिनोमिनेटर होंगे तो उन दोनों डिनोमिनेटर की आपने क्या लेनी है, एलसीएम फाइंड करनी है। क्या चीज़ फाइंड करनी है, एलसीएम फाइंड करनी है। अब एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल हमारे पास 4 and 12। अब हमने सबसे छोटा टेबल लगाना है, चाहे दोनों को लग रहा हो सेम, चाहे दोनों में से किसी एक को लग रहा है, लेकिन सबसे छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 का लग रहा है 4 को 2 टाइम, 12 को कितनी टाइम लग रहा है 6 टाइम, फिर 2 को 1 टाइम, और फिर 6 को 3 टाइम, फिर 1 टाइम एंड 1 टाइम। तो यहाँ पे काफ़ी बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पे आप 1 का टेबल भी तो लगा सकते हो, यानी यहाँ पे अगर हम 2 से देखें तो छोटा क्या है 1 है, तो 1 का टेबल क्यों नहीं लगेगा। तो ये इसका आंसर आपको एलसीएम वाले लेक्चर के अंदर मिल जाएगा, वहाँ पे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 2 × 2 × 3, 2 to the 4, 4 3 the 12, तो हमारी एलसीएम क्या निकल गई है 12। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, गौर से सुनिएगा। इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, या फिर इस डिनोमिनेटर का इस डिनोमिनेटर को जो नया बना है उसको टेबल लगाएंगे। जितनी बार टेबल लगाएंगे वो हमारे जिस नोमिनेटर के डिनोमिनेटर का इसको टेबल लगाएंगे उस डिनोमिनेटर के नोमिनेटर के साथ वो मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 4 का टेबल 12 को कितनी टाइम लगा है, 4 का टेबल 12 को कितनी टाइम लगेगा 3 टाइम, 3 टाइम 12 का 4 का टेबल पढ़ो तो आपके पास 12 आएगा। इसी तरीके से 12 का टेबल 12 को कितनी टाइम लगेगा 1 टाइम। अब 2 3 का क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 1 3, सिंपल 3 में से 1 जाएगा क्या बचेगा, और सॉरी 6 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 3, नीचे क्या हो जाएगा 3/12। अब क्या दोनों को एक जैसा टेबल लग रहा है, हमारी कोशिश क्या होती है कि हम लोएस्ट फॉर्म के अंदर लिखें। तो यहाँ पे अगर दोनों को एक जैसा टेबल लग रहा है तो लगाए 3 का टेबल 3 को 1 टाइम, इसको 4 टाइम, फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा 1/4। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे एक और क्वेश्चन की तरफ। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, अगर फ्रैक्शन सीखनी है, फ्रैक्शन की सब्सट्रैक्शन सीखनी है या एडिशन सीखनी है तो एलसीएम भाई लाजमी आनी चाहिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो 3/4 प्लस 12/3, काफ़ी स्टूडेंट बोलेंगे सर यहाँ पे तो एडिशन है, हमें तो सब्सट्रैक्शन बोला गया है। तो यहाँ पे देखें, जब भी डिफरेंट साइन होगी तो वहाँ पे क्या होगी आपके पास माइनस होगी, और ये क्यों होगी, तो इसका आंसर आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेगा। और ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको अपनी मैथ जो बेसिक है उसका आपने बुनियाद बनाना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत यूज होता है। तो आपको मैं सिंपली बता दूं क्या, कि जब भी डिफरेंट साइन होंगी तो वहाँ पे नंबर हमेशा क्या होंगे माइनस होंगे। अब मैं एलसीएम फाइंड नहीं करूँगा, मैं जल्दी से लिखता जाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखें 12 और 3 का एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 12। अब 4 का टेबल यहाँ पे कितनी टाइम लगेगा 3 टाइम, फिर 3 का टेबल 12 को कितनी टाइम लगेगा 4 टाइम। अब 3 3 का क्या हो जाएगा 9। अब देखिए यहाँ पे क्या है माइनस, तो ये किसका सम होगा माइनस का 9। अब यहाँ पे प्लस आ रहा है तो 12 × 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा 48। अभी देखें 48 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 39। अब यहाँ पे फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट करें किसके अंदर, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर, या फिर इसको हम सिंपल क्या करेंगे कि नोमिनेटर को छोटा कर देंगे डिनोमिनेटर से, तो उसके लिए हमें मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना होगा इसका। अब 12 का टेबल अगर आप इसको 3 टाइम पढ़ेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 36। तो रिमेनिंग क्या बचा आपके पास 3। तो यहाँ पे रिमाइंडर आपकी क्या हो जाएगी न्यू नोमिनेटर, क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा होल पार्ट, और डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा। तो ये हो गया इजी से सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर इसके अलावा भी किसी और टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाता है बेझिझक आप मुझे, मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब जल्दी से हमारे पास बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 3/5 माइनस 2 होल 3/5। तो यहाँ पे देखें इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले आपने इसको कन्वर्ट करना है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट करना है आपने सिंपल इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास ऐसे लिखी हुई है, इसको ए से कन्वर्ट करें, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास कैसे कन्वर्ट होगा, वही चीज़ कि इसके ऊपर भी वीडियो आपके पास बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं इजीली। अब देखें सिंपल यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊँ तो 2 मल्टीप्लाई होगा
होल पार्ट मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर से, तो 5 मल्टीप्लाई होगा 2 क्या हो जाएगा 10, और जो आंसर आएगा आपके पास उसको आपने ऐड कर देना है किसके साथ, जो डिनोमिनेटर होगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि जो इसको ऐड करने के बाद आपके पास जवाब आएगा वो आपका होगा न्यू नोमिनेटर, और डिनोमिनेटर आपका क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो अब हमारे पास देखें दोनों का फिर से डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो हम इसको सिंपल ऐसे ही लिख देंगे। तो 3 माइनस आ गया, अब हमारे पास 3 आ गया नीचे, फिर माइनस, और ये आ गया 13। अब 13 में से हमारे पास 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। लेकिन गौर से देखें तो 10 कौन सा बचेगा, बड़ा कौन सा नंबर है, माइनस का, तो इसके साथ भी क्या आएगा, माइनस का। तो माइनस के 13 में से प्लस 3 जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का ही बचेगा ना, तो माइनस के 10/5। अब इसको फर्दर हम लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जी हाँ, 5 का टेबल इसको 1 टाइम, इसको 2 टाइम, तो आंसर क्या आया, -2/1, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2। इट्स अवर आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं, माइनस फाइनल हमारा जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, -1 होल 2/3 -3 1/2। अब तो दो माइनस की साइन है, इसको हम कैसे करें, सबसे पहले तो आपने इसको कन्वर्ट कर दें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। तो 3 का टेबल इसको 1 टाइम, और 1 क्या आ जाएगा आंसर 3 को ऐड करें 2 के साथ, जवाब क्या हो जाएगा 5/3। ये माइनस का, तो ये भी माइनस का। 2 को ऐड करें 3 के साथ, यहाँ पे पहले माइनस की साइन लगे, 2 को ऐड करें 3 के साथ, जवाब क्या आएगा 6, और 6 फिर ऐड होगा 1 के साथ, क्या आ जाएगा आंसर 7, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो आपके पास डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट है, और दोनों का अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम क्या निकलेगा 6। अब हम क्या करते हैं कि भाई इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं इसके साथ, तो 3 का टेबल 6 को कितनी टाइम लगेगा 2 टाइम, और 2 का टेबल 7 को कितनी टाइम लगेगा, और सॉरी 6 को कितनी टाइम लगेगा 3 टाइम। तो अब यहाँ पे सबसे पहले जो इधर साइन हो वो आपने यहाँ पे भी लगानी। तो अब 5 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, आंसर क्या आ जाएगा 10, फिर आपके पास माइनस है, यहाँ पे माइनस लगाएं। 7 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, आंसर क्या हो जाएगा 21। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो अगर गौर से देखें तो इन दोनों के साथ क्या है, माइनस की साइन है, तो जब भी दोनों के साथ एक जैसी साइन होंगी तो वो नंबर क्या होंगे, ऐड होंगे। तो माइनस का 21 और माइनस का 10 आपके पास क्या हो जाएंगे, माइनस के 31। ये आपके पास क्या आ गया, आपका फाइनल आंसर। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करें फर्दर 31/6 को, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 31 को 6 के साथ, टेबल कितनी टाइम लगेगा 5 टाइम, कितना होगा 30, तो यहाँ पे क्या बचा 1, रिमाइंडर हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी, और रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, न्यू होल हो जाएगा, और डिनोमिनेटर सेम रहेगा। और होल पार्ट कौन सा होता है भाई, जितनी बार टेबल लगा, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन है या फिर जो हमारा आंसर है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके अलावा भी अगर कोई और टाइप का क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन।